अथा व्ययानि, अथ अव्ययानि, अव्यय प्रकरण शुरू हो रहा है। अव्यय, न व्ययति अव्यय, जो व्यय न हो, जो क्षरण न हो, मतलब जो हमेशा उसी अवस्था में ही बना रहे, उसमें कोई बदलाव इत्यादि न हो। तो इसमें पहला सूत्र है प्रभु जी, स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वरादयो निपाताश्च अव्यय संज्ञा संज्ञा स्युः। कहने की स्वरादि और निपात की अव्यय संज्ञा होती है। अब स्वरादि क्या है, तो स्वरादि गण है, तो यहाँ पे दिया है कुछ, तो स्वरादि गण और निपात, निपात किसकी होती है, तो एको निपात आंग वर्जः, एक अच वाले की निपात संज्ञा निपात एका जना, एक अच वाले की निपात संज्ञा होती है आंग को छोड़कर। पीछे अच संधि में हम लोग है वो निपात, हाँ हाँ, अच्छा में तो एक अच ही है ना, एक ही अच तो है ना, ठीक है ना, तो एक अच वाले की निपात संज्ञा होती है। तो स्वर आदि और जो निपात जो है उनकी क्या होगी, अव्यय संज्ञा होगी। अब जैसे यहाँ पर स्वर क्या है, पहला स्वर, स्वर अंतर, स्वर से यहाँ पर प्रभु जी स्वर्ग और परलोक का है, सबका नीचे अर्थ दिया है, ठीक है ना। स्वरिति स्वर्गे परलोके च, स्वर से यहाँ पर स्वर्ग और परलोक का अर्थ है। और अंतर इसका वो भी करना पड़ेगा क्या, इत नहीं करना है, बिना इत का है। हाँ वो ऐसे ही दे दिया है, माने स्वरिति मतलब वो होगा स्वर्ग और परलोक। मतलब जैसे स्वर्ग शब्द है तो उसका इत नहीं करना है जैसे पहले करते थे, नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं करना है, इसमें नहीं। अब जैसे रेफ इत्यादि है तो विसर्ग इत्यादि हो जाएगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा। अब उसके बाद अंतर, अंतर इति मध्य, अंतर का मतलब मध्य में। और प्रातर, प्रातर इति प्रत्यूष, यानी प्रातः काल, प्रत्यूष मतलब प्रातः काल। पुनर, पुनर इति प्रथमे विशेषे च, माने प्रथम में और विशेष में इसका अर्थ कर सकते हैं पुनर का। सनूतर, सनूतर इति अंतर्धाने, अंतर्धान में। उच्चैस, उच्चैस इति महति, महति में मतलब महान में, महत शब्द के जगह महति जहां हो वहां पर उच्चैस भी कर सकते। निचैस, निचैस इति अल्पे, अल्प में निचैस। शनैस, शनै क्रिया मानदिए, क्रिया मानदिए में शनैस, शनैस को क्रिया में मंद है तो स्लो है। हाँ, तो शनै शनै नहीं होता है, शनै शनै धीरे धीरे, हाँ शनै, चाहे कोई काम शनै शनै चलो, धीरे धीरे चलो, चाहे तो उसी में क्रिया मंद में मैंने क्रिया को करने में जो जो क्रिया है उसको धीरे धीरे में उसका हो। रिधक, रिधक मतलब सत्य, सत्य में। रीते, रीते वर्जने, वर्जन यानी त्यागने में। युगपत, युगपत इति एक काल में, एक काल में युगपत माने एक साथ नहीं होता है, युगपत एक साथ, एक काल में। उसके बाद आरात, आरात दूर समीपयो, आरात यहाँ पे दूर भी होगा और समीप भी होगा, तो प्रसंग से पता चलेगा, प्रसंग से पता चलेगा। पृथक भिन्न, ह्यस अतीते अहन्नी, अहन्नी मतलब भी अतीत निकाले या आज से एक्स्ट्रा भी जी जी, मतलब भी पिछले दिन का होता है, इसमें आज भी एक साथ ह्री ह्री ह्या 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 होता है, स्व मतलब आगे का, ह्या मतलब पीछे पहले का, समझिए उत्साह का लगता है विसर्ग बन जाएगा। हाँ
हम्म इसी से पढ़ ले, इसमें बहुत अच्छा से समझाए। नीचाई ऊंचाई नीचाई से पढ़े हैं, नीचाई का यहाँ पे बता रहे हैं मंद आवाज से, मतलब नीचे या नीचे की ओर धीरे से या मंद गति से, ठीक है ना। इसमें तो हो रहा है रिकॉर्डिंग, इसमें से देख सकते हैं, चाहे अपना लिखना चाहे तो उससे समझना चाहे तो उससे समझ सकते हैं, चाहे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा नहीं दिया है। सनैस, सनैस का भी होगा, सनैस का मतलब धीरे से, इसमें सनैस का मतलब क्रिया मंदे में धीरे। और जो ऊपर हम लोग पढ़े ना निचैस, तो इसमें निचैस का बताया क्या है, अल्प, अल्पे, निचैस इति अल्पे। यहाँ पे कहते हैं मंद आवाज से, मतलब हाँ, चाहे नीचे है मतलब कि कम है, हाँ, सनई नहीं कह सकते, सनई नहीं, नीचे या नीचे, नीचे की ओर, नीचे, अच्छा नीचे की ओर, नीचे की ओर देखो तो नीचे, ठीक है ना। और सनैस का मतलब धीरे से, सनैस का मतलब धीरे से, जैसे सनही सनही धीरे धीरे चलो, सनही सनही चलो, तो धीरे धीरे। अरिधक मतलब सत्य, अरिते मतलब बिना, मतलब यहाँ पे रीते मतलब वर्जन, मतलब बिना बगैर आदि जो है ये होगा। जैसे रीते ज्ञानान्न, ज्ञानान्न मुक्ति, माने ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ठीक है प्रभु जी। और उसका युगपत, एक साथ एक ही समय में, एक काल एक ही समय। और आरात, आरात का मतलब है दूर या समीप, दुष्ट से सदा दूर रहें, तो वहां पर आरात शब्द का समीप या निकट, इस ये दोनों होगा आरात का। पृथक मतलब तो भिन्न, अलग, भिन्न, बिना, बगैर, ये भी होगा। ऐसे रामम पृथक नहीं सुखम, माने राम के बिना सुख नहीं है, तो वही, तो यहाँ पर ये सब दोनों हो जाएगा, अलग, भिन्न, बिना, बगैर, ये सब। यस, यस मतलब यस अतीत अहीन, मतलब अतीत में बीत चुका हुआ पिछला दिन, उसी को यस कहते हैं, जैसे जो कल बीत गया है, ठीक है। स्वस, स्वस का मतलब होता है आने वाला कल, टुमारो, ठीक है, उसमें स्व का प्रयोग करेंगे, स्व काले, ह्य काले, ऐसे बोलते हैं। दिवा मतलब दिवस, और रात्रौ मतलब निशी, मतलब रात्रि। सायं, सायं मतलब निशा मुखे, सायं मतलब निशा यानी सायंकाल के, शाम के समय को, हाँ जी जी हाँ। चीरम, चीरम यानी देर तक, बहुकाले। मनाक, ईसत, मनाक ईसत, ये दोनों का है। इमावल्पे, मसात, इन दोनों का एक साथ बता रहे हैं, मनाक और ईसत का। मनाक का मतलब जरा या थोड़ा सा, ईसत मतलब भी थोड़ा, स्वल्प, कुछ इत्यादि से भी हम बोध कर सकते हैं। इम अल्प, तो वही ना कर रहे हैं, इम अल्पे जो कह रहे हैं ना, तो अल्प मतलब थोड़ा, इम मतलब भी थोड़ा होगा, मतलब इमा भी कह सकते हैं उसको, या अल्प भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ईमऊ है, क्या है, ईमऊ है, यहाँ पे आव आदेश हो गया है, ईमऊ और अल्प, तो यहाँ पे ईमऊ, हाँ, तो मन इन दोनों का है अर्थ एक ही होगा, अल्प, ठीक है प्रभु जी। ईसत का भी वही होगा, मन इन दोनों का, मनाक का और ईसत का। और उसके बाद है जोशम, क्या है, जोशम, जोशम सुखे मौने च, माने सुख में और मौन में, इसका अर्थ होगा जोशम का, ठीक है, माने मौन में चुप, शांत, चाहे सुख में, जितेंद्रिय पुरुष सुख से रहता है तो सुख पूर्वक इत्यादि में। उसके बाद है तुष्णिम, तुष्णिम, तुष्णिम इति मौने, तुष्णिम का भी होगा मौन, कहाँ तक हो गया था, तुष्णिम,
जी। चलिए, तूषणिम मतलब क्या बता रहे हैं इसमें? मौने। हाँ, अब अगला है, शुरू कर दें। बहिष, बहिष बहिष अवस इमौ बाह्य, बहिष का और अवस का दोनों का क्या होगा? बाहर। बाहर। अब देखिए, उसके बाद कहाँ गया? समया, समय इति समीपे मध्य च, माने समीप और मध्य। ठीक है प्रभु जी। उसके बाद है निकषा, निकष्येति अंतिके, अंतिके, निकषे का मतलब अंत यानी समीप। हाँ, निकषे का समीप ही हो, पास में। और उसके बाद स्वयं, स्वयं का आत्मना, अपने आप भी कह सकते हैं, माने अपन आत्मना, आत्मना अपने आप। हाँ, स्वयं के अर्थ में। और उसके बाद है वृथा, व्यर्थ। नक्तम, नक्तम इति रात्रौ, रात्रि में ही को नक्तम भी बोलते हैं। नय, नय इति निषेध, नय का और होगा निषेध, नहीं। उसके बाद है हेतौ, हेतौ, हेतौ इति निमित्त में, निमित्त जिसने निमित्त कारण है। उसके बाद कहाँ गए? इद्धा, इद्धा है ना, इद्धा, इद्धा इति प्रकाशये, इद्धा का क्या बता रहे हैं? प्रकाशय, माने प्रकाशय का मतलब प्रकट करना या जाहिर करना, ठीक है ना, प्रकाशित करना। अद्धा, इद्धा, अद्धा। स्फुटा, स्फुटावधारणयो, माने अद्धा का वस्तुतः यथार्थ आदि। प्रकाश है मतलब, हाँ हाँ, इधा का प्रकट या जाहिर, जैसे समद्वि सम समिध मिद्धेश महो ददासी, कर रहे हैं, यह करें, यह अव्यय हमें किसी ग्रंथ में नहीं मिला, किसी कोशाकार ने इसका उल्लेख नहीं किया, वैदिक साहित्य में भी इसका कहीं पता नहीं चला। उपर्युक्त उदाहरण गण रत्न महोदधिकार श्री वर्धमान का है, अन्य सब व्याख्याकारों ने इसे ही उद्धृत किया है। इस प्रकार हाँ, अद्धा का होगा वस्तुतः यथार्थ। हाँ, इसका दिए हैं, जैसे एस हवा अनद्धा पुरुषो यो न देवा नर्चित न पितृन न मनुष्यान, अर्थात जो देवताओं, पितरों और मनुष्य की पूजा नहीं करते, वह वस्तुतः माने यथार्थ रूप से मनुष्य नहीं है। ठीक है, किसका है ये? अद्धा का। और उसके बाद है सामी, सामी इति अर्धे जुगुप्सिते, आधा, इसका होगा आधा या सामी कृतम, सामी भुक्तम या निंदित, आक्षेप योग्य, आधा लिख लीजिए, निंदित लिख लीजिए, हो गया। उसके बाद है वत, वत, वत इति तुल्य अर्थ है, तुल्य अर्थ में, जैसे रामवत, ब्राह्मणवत, क्षत्रियवत, तो वहीं आ गया ब्राह्मणवत, क्षत्रियवत, माने ब्राह्मण के जैसा, क्षत्रिय के जैसा। सना, सना, सनत, सनात एते नित्य, इन सब, इन तीनों का होगा नित्य। हाँ, नित्य, सदा, हमेशा, ये होगा। उपधा इति भेदे, उपधा मतलब होगा भेद, ठीक है ना। अब उसके बाद है तीरस, तीरस अंतर्धौ तिर्यो, तिर्य गर्थे परिभवे च, तीरस का होगा टेढ़ा या तिरछा,
या छिपाना, अनादर, ये सब लिख लीजिए तीनों। टेढ़ा, तिरछा, छिपना, अनादर आदि। अंतरा, अब अगला है, वो ऊपर अंतर था, ये है अंतरा। अंतर इति मध्य विनार्थे च, माने अंतरा का मतलब अंदर से, अंदर से चाहे मध्य में, ये सब हो जाएगा। बिना अर्थ हो क्यों होगा? है बिना बिना कहाँ है? अंतरा इति मध्य बिना अर्थ। अच्छा, बिना में कुछ अलग हो जाएगा। उस वही ना हो गया, मतलब मध्य में, चाहे अंदर से। हाँ जी, आपको साथ देना चाहिए लेडीज का, या आप खुद बताओ? ये एक बात सेकंड। खुद सोचो। अंतरा का मतलब लिख लेना। मध्य और बिना। हाँ, बिना मतलब बिना कि- नहीं, मध्य क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है बिना। अंतरा हाँ, विनार्थे लिखा है, बिना अर्थ में क्या? विनार्थे। विनार्थे का मतलब यहाँ पर मध्य में लिख लीजिए, या इसका और भी बता रहे हैं, बिना भी हो जाएगा, बिना, बगैर, मार्ग में, रास्ते में, सदृश, ये सब हो जाएगा। ठीक है, अंदर ही अंदर, ये सब अर्थ हो जाएंगे। हाँ, अब उसके बाद है अंतरेण, बिना, बगैर। वर्जने मतलब, वर्जन मतलब इसके बिना चाहे उसके बगैर, मध्य में, बीच में। ज्योक, ज्योक, ज्योक का क्या कर रहे हैं? ज्योक इति कालाधिक्ये प्रश्ने शीघ्रे सम प्रति अर्थे च। कालाधिक्य माने काल के, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, इन सबों में जो है इसका होगा। प्रश्न में, शीघ्र में, सम प्रति में इसका होगा। ठीक है प्रभु जी। अब उसके बाद है कम, कम इति वारी मूर्ध, मूर्ध, मूर्ध निंदा सुखेसु। वारी मतलब जल हो गया, कम जलम, ठीक है ना, कम का जल हो जाएगा, उसके बाद सुख हो जाएगा, सिर हो जाएगा, इत्यादि आदि। निंदनीय भी हो जाएगा, कम इति। और उसके बाद सम, सम इति सुख, मूर्ध सिर। हाँ सिर, मूर्धा। अब सम इति, सम का हो जाएगा सुख, सम इति सुखे। उसके बाद है सहसा, सहसा इति, सहसा नहीं, आकस्मिक, विमर्शयो, अविमर्शयो, माने आकस्मिक कोई छो जाता है, बिना विचारे, एकदम अचानक, ये सब। और उसके बाद बिना, बिना इति वर्जने, बिना का वही, बिना, बगैर, यही सब होगा। नाना, नाना इति अनेक विनार, अनेक, हमको बात सुन करके याद है, बताइए किधर से बोले हम। नाना इति अनेक विनार्थयो, नाना का होगा वही, बिना, बगैर, अनेक प्रकार के, पृथक इत्यादि होगा। पृथक रूप में, चाहे अनेक रूप में, अनेक प्रकार के। उसके बाद है स्वस्ति, स्वस्ति मंगले, मंगल में इसका प्रयोग होता है, स्वस्ति न इंद्रो। स्वधा, स्वधा पितृदान में इसका प्रयोग किया जाता है, पितृदान उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, स्वधा। स्वस्ति का मंगल, कल्याण, सुख, और स्वधा का उसमें जो पितरों का जब किया जाता है, उसमें किया जाता है, पितृ के निमित्त अन्न आदि देते समय इसका उच्चारण किया जाता है। अब देखिए, अब उसके बाद स्वाहा होता है, उसे स्वधा। हाँ हाँ, तो पितरियों के जब श्राद्ध क्रिया, हाँ। और उसके बाद है प्रभु जी, नाना शोधा, अलम, अलम मतलब कि अलम मतलब सजाना, भूषित करना, भूषण, पर्याप्त, शक्ति, वारण, निषेध में, भूषण में, पर्याप्त में, शक्ति में, वारण, किसी का वारण करने में, निषेध में,
ठीक है। उसके बाद देखिए अन्यत, नहीं, अलम के बाद है वसट। वसट, सरौसट, वसट एते हविर दाने, माने हवि यानी यज्ञ में जब किया जाता है ना, तो उसमें इसका हविर दान में उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, लिखा है क्या वो? हाँ लिखा है। वसड वसडस्तु तुभ्यम यजुर्वेद का है। अस्तु स्रवसट पुरो अनिगमम सोमस्याग्ने विहि वसट, मन कर रहे हैं कि इनमें से वसट के योग में नमः स्वस्ति द्वारा चतुर्थी विभक्ति होती। तो ये सब वही है कि देवताओं के निमित्त हविर दान में इसका उपयोग किया जाता है, ये तीनों का। ठीक है ना। और उसके बाद है अन्यत। अन्यत अन्य अर्थ है। अन्यत का मतलब अन्य, पुनः, इसके अतिरिक्त आदि अर्थ में। अस्ति, अस्ति इति सत्ताया मतलब है। अब उसके बाद है उपांशु। उपांशु इति अप्रकट उच्चारण रहस्योः। अस्तित्व लग रहा है। अस्तित्व नहीं, अस्ति, अस्ति, हाँ वो है। मन अस्ति का मतलब विद्यमान, मौजूद, इसमें भी उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद है उपांशु। उपांशु का यहाँ पे बता रहे हैं अप्रकट उच्चारण रहस्योः। ठीक है ना। माने एकांत हो जाएगा इसका, हो गया। अच्छा, बिना बोले हुए जप करते हैं ना मानसिक, वो तो उसको उपांशु जप इत्यादि। और उसके बाद है उपांशु। क्षमा है क्या, क्षमा, क्षमा मतलब क्षमा, शांतो माने क्षमा, माफी आदि। और उसके बाद है विहायसा। विहायसा इति आकाशार्थे, आकाश। दोषा, दोषा इति रात्रौ, दोषा इति रात्रौ, रात्रि का वाचक है। मृषा, मृषा का मतलब मिथ्ये, मिथ्या इति झूठ, असत्य आदि अर्थ में मृषा। उसके बाद है मिथ्या। एक तो हो गया मृषा और एक हो गया मिथ्या, ये दोनों का वही होगा। ठीक है ना। मिथ्या का भी झूठ, असत्य, व्यर्थ, बेकार आदि। और एक है मुधा। मुधा मतलब व्यर्थ में। हाँ, पूरा, पूरा इति अविरते। अविरते का मतलब होता है प्राचीन समय में, व्यतीत काल में आदि। हाँ, या प्रबंध, प्रबंध में। अविरते, अविरते तो कुछ समझता है विरत नहीं होना। हाँ, माने इति अविरते, पूरा इति अविरते, तो वही तक है प्राचीन समय में, व्यतीत काल में, या उसका निकट भविष्य में, ये सब अर्थ है प्रबंध में। उसके बाद है मिथो। मिथो मिथस, सबका मिथो मिथस, रह सहार्थयो, मिथो मिथस दोनों का एकांत, परस्पर। हो गया। अब उसके बाद है प्रायस। प्रायः माने बहुत, बहुधा, अक्सर, बहुत बार, इन सबों में। मुहुस, मुहु इति पुनर्थे, माने मुहुर, मुहुर नहीं होता है पुनः पुनः, बार बार। और उसके बाद है प्राहुकम प्रवाहिका।
प्राहुकम प्रवाहिका समान काले ऊर्ध्वार्थे च प्रवाहिकेति पठांतरम। समान काल में चाहे उसी समय चाहे ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, इन सबों में। अब उसके बाद है प्रवाहिका, प्रवाहिका इति पठांतरम, पाठ के अनंतर में। यह प्रवाहिका और एक तो सेम ही है क्या? हाँ, दोनों एक ही है, तो दोनों का अर्थ वही समान काल, उसी समय, ऊर्ध्व। हाँ, हो गया। और उसके बाद है आर्यहलम, आर्यहलम इति बलात्कारे, बलपूर्वक जबरदस्ती इसका। अभिक्षणम, अभिक्षणम इति पौनः पुण्य, निरंतर बार बार पुनः पुनः। हो गया। साकम, साकम का बता रहे हैं, सार्धम, सार्धम एतौ सहार्थे, माने सार्धम मतलब साथ साथ, के साथ। हो गया। साकम सार्धम के साथ, सह अर्थ में, सह मतलब साथ। और उसके बाद है नमस, नमस नतौ, नमस्कार। उसके बाद हिरुक वर्जने, माने हिरुक वर्जने माने बिना, बिना, बगैर, समीप, तिरोहित आदि। धिक, धिक्कारे, निंदा भर्त्सनयो, निंदा भर्त्सना आदि अर्थ में धिक्कार है इत्यादि। अथ का मतलब आरंभ अर्थ में, अनंतर अर्थ में, विकल्प अर्थ में, प्रश्न या प्रश्नावतरण अर्थ में। इसका अथ का बहुत अर्थ होता है। अनंत, अंतर अर्थ में, अनंतर अर्थ में, आरंभ अर्थ में, मंगल अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, यदि, अगर, मंगल, बहुत सारे चीज है। और उसके बाद है अथ अम, अम अंगीकारे, अम का अंगीकारे, अम अंगीकारे है ना, अरे नहीं, अम शीघ्र अल्पे, माने शीघ्र और अल्प में। आम का जो है अंगीकार माने हाँ नहीं बोलते, आम, हाँ, हाँ, जी हाँ, उसी में अंगीकार है। प्रताम, गलानव, ग्लानी अर्थ में। प्रसान, समानार्थे, समान अर्थ में, माने तुल्य या सदृश या समान। प्रताप मतलब गला। हाँ। माँ, माँ मतलब निषेध, हिंसा माँ करोत। हो गया। निषेध अर्थ में। शंका बताइए। शंका माँ मांग एतौ निषेध संकयो, माने ऐसा न हो, ये सब है, धिक्कार है। अमांग मतलब मत भी होता है, पाप में प्रेम मत कर, पापे रतिम माँ कृता। हो गया। और उसके बाद क्या है प्रभु जी, और इसके बाद जो है आपका आकृति गणोयम, आकृति गण आ रहे हैं।
क्या आ रहा है? आकृति गण। ठीक है, जैसे च वा ह ये सब जो है आ रहे हैं। आकृतिगण मतलब क्या? मैंने वो हो गया स्वर आदि गण। अच्छा, हाँ। स्वर आदि से हो गया कि एक केवल स्वर से स्टार्ट। हाँ स्वर वो हो गया स्वर आदि गण, और आदि पद से जैसे आकृति गण और भी गण हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ जो दिखा रहे हैं वो आकृति गण दिखा रहे हैं। तेना अन्य अपि गेया, इनके द्वारा भी जानिए। अब जैसे च भैया आज से स्टार्ट तो नहीं होना है, बोलिए। स्वादि स्वर से स्टार्ट। हाँ, तो आकृति गण इसी में बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आकृति गणोयम करें, यह स्वरादि गण आकृति गण है। ये स्वरादि गण ही जो अर्थात स्वरादि शब्द केवल इतने ही नहीं जितने परिगणित किए गए, इस हाँ ज्यादा भी है। अपितु इनके अतिरिक्त अन्य जिन शब्दों में अव्यय कार्य पाया जाए उनको भी इस गण में सम्मिलित कर लेना चाहिए। आकृति गण का स्पष्टीकरण पीछे सूत्र पर कर चुके हैं। स्वरादि गण में गिनने योग्य कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे समम, सत्राप, झटत, ये सब इसमें शायद नहीं दिया है, लेकिन दे दिया है, कुछ कुछ दिया, जैसे ही कामम स्वयो प्रकामम इति अतिशय प्रकामम का क्या होगा? भूय इति पुनर्थे सांप्रतम का क्या होगा? न्याये परम का क्या होगा? किंतु अर्थ में। ठीक है, साक्षात का क्या होगा? प्रत्यक्ष। ये सब दे दिया है। यहाँ जो लिख रहा है ऊपर ना आकृति गणोयम, तो आकृति गण का ये सब है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 2 नंबर के यहाँ तक है ना, सुठी कृष्ण पक्ष इत्यादि। ठीक है, ये सब हाँ आकृति गण का, और भी जो नहीं है उसको दे दिया। अब यहाँ जो है च से च इति समुच्चय, समुच्चय अन्वय, अन्वय इस सब चीज का में होगा च का अर्थ। इसको लिख लीजिए। च का समुच्चय, हाँ अन्वाचय, अन्वाचय अन्वाचय, हाँ इतरेतर योग, परंतु, लेकिन, ये सब होगा। समाहार, बहुत सारे हैं, हो गया। अवधारण, ठीक है। पाद पूर्ति में भी च का उपयोग किया जा सकता है, यदि में भी च का उपयोग किया जा सकता है, तुल्य योगिता में ज्यों ही त्यों ही, इस सब में च का उपयोग किया जा सकता है। और उसके बाद है वा, वा का मतलब विकल्प, अथवा, या, ये सब हो जाएगा। च के बाद वा माने वा मतलब विकल्प, वा स्यात्, स्यात् विकल्प, विकल्पम, विकल्पमयोः, विकल्प उपमयोः, इव अर्थेपि समुच्चय। ठीक है, समुच्चय भी अर्थ होगा इसका, इव अर्थ होगा, इव मतलब सदृश वा का। ठीक है, ह मतलब ह इति प्रसिद्ध, माने कहते हैं, सुनते हैं, इन सब चीजों में। अह, अह इति पूजायाम, ठीक है ना, हाँ पूजा आदि में, चाहे विनियोग में, विनियोग इत्यादि भी करते हैं, संध्या इत्यादि करने में विनियोग में अह। और उसके बाद क्या है? एव, एव इति अवधारणे, अवधारणे अन अनवक्लिप्तौ च। एव का मतलब अवधारण मतलब ही, और उसके बाद ज्यों ही की तरह तेरे समान मेरा धन हो, ऐसा अर्थ में। एवं इसी प्रकार, इस प्रकार, इस तरह, ऐसे, इन सबों में। नूनम, नूनम निश्चय, चाहे तर्क में, सचमुच। उसके बाद है
शाश्वती, शाश्वत, शाश्वत का मतलब वही नित्य हमेशा, ये सब होगा। नित्य हमेशा, निरंतर, सदा, पुनः पुनः, बार बार, साथ साथ, एक साथ। ठीक है। फिर आ रहे हैं युगपत, एक साथ पीछे पढ़े ही हैं। भूयस, भूयस का पुनर्अर्थ है आधिक्य च, भूयस का पुनः या फिर, हाँ, अधिक, बार बार, भूयो भूयो, पुनः पुनः, बार बार, इन सब में। उसके बाद है कुपत इति प्रश्ने प्रशंसायाम च, प्रश्न या प्रशंसा में। और सुपत, कुपत के बाद कुवित, कुवित इति भूरि अर्थे प्रशंसायाम, बहुत अर्थ में, चाहे प्रशंसा अर्थ में। भूरि मतलब बहुत। और उसके बाद है नेत, नेत इति शंकायाम, प्रतिषेध, विचार, समुच्चय आदि में। शंका जैसे ऐसा न हो, ठीक है, इन सब में शंका इत्यादि, विचार, प्रतिषेध। चेत, यदि अर्थ में, नहीं कहते यदि। उसके बाद है चण कचित, चण का मतलब होगा चेत, हाँ, कचित इति इष्ट प्रश्न, चेत का अगर, यदि इत्यादि, चण का भी यदि अगर आदि। और उसके इष्ट और प्रश्न, एक कच्चित, कच्चित का होगा इष्ट बात के पूछने में, कोई होता था ना, वो कश्चित है, ठीक है ना। एक कच्चित इष्ट बात के पूछने के अर्थ में। जैसे आयस्ते विपुलः कच्चित, कच्चित दल्पतरो व्ययः, अपात्रेषु न ते कच्चित कोशो गच्छति राघव। राम भरत से पूछते, हे राघव, क्या तुम्हारा खर्च तुम्हारी आमदनी से कम तो है, क्या तेरा धन कहीं कुपात्रों पर तो खर्च नहीं हो रहा है। तो माने इष्ट बात के पूछने में, माने कोई बात के पूछने में। इष्ट का मतलब भगवान का नहीं, हाँ, माने इस कोई नई बात होता है, ये कोई सी, हाँ, वो पूछने के। अब उसके बाद है प्रभु जी यत्र, यत्र मतलब जिस स्थान या काल में या जहां इत्यादि अर्थ में। हो गया। उसके बाद नह, प्रत्यारंभ में, निषेध मात्र में, प्रत्यारंभ या निषेध। उसके बाद नह हो गया, इधर वाले नहीं है, उसी में है नीचे, नीचे जाइए, नीचे से 3-4 लाइन ऊपर। अच्छा, उसमें खोज रहे हैं, यहाँ है ना, न, हो गया।